हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब एंड गुड मॉर्निंग। अभी हम हैं रिवालसर में। हम रिवालसर के नैना देवी टेम्पल जा रहे हैं। तो अभी हम रिवालसर बस स्टैंड पर ही हैं, तो हमने सोचा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि बस जो है वो 1 बजे आएगी नैना देवी वाली। तो हम पहले रिवालसर घूम लेंगे, फिर उसके बाद नैना देवी टेम्पल जाएंगे। से हाय। गुड मॉर्निंग। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, मैं आपको फिर मिलती हूँ। तो यहाँ है मेरे राइट हैंड साइड में झील, और झील के साथ में ही है बस स्टैंड। यहीं पर सारी बसेस रुकती हैं। वैसे तो हमने सोचा था कि हम पहले नैना देवी जाएंगे, फिर उसके बाद रिवालसर घूमेंगे, पर नैना देवी की बस जो है वो 1 बजे जाएगी, तो अभी तो 11:30 हो रहे हैं। तो हमने सोचा पहले रिवालसर ही घूम लेते हैं। फिर हम टेंपल की तरफ जा रहे हैं, और जो स्टैचू दिख रही है ये है पद्म संभवा जी की स्टैचू। कितना क्यूट है। तो लीजिए, मॉनेस्ट्री के एंट्रेंस गेट तक तो हम आ गए। तो चलिए यहाँ से अब चलते हैं अंदर। नो मास्क नो एंट्री। तो लीजिए फ्रेंड्स, हम टेंपल आ गए हैं, और ऊपर ही हमें दिख रही है पद्म संभवा जी की स्टैचू। इट्स कॉल्ड ब्यूटी। सीरियसली इतना सुंदर बना हुआ है, बहुत सुंदर है ना। चलो अंदर चलते हैं फटाफट से। गाइस, सी ऊपर आउल भी बना हुआ है, और कितना सुंदर डिज़ाइन किया हुआ है, मतलब बहुत ही सुंदर है। तो नीचे हम अंदर आ गए हैं, और सामने ही हमें दिखाई दे रही है बुद्धा जी की मूर्ति। टेंपल को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है, और जो टेंपल्स की वॉल्स हैं उस पर तिब्बतन आर्ट वर्क किया हुआ है, और बहुत ही खूबसूरती से आर्ट वर्क किया हुआ है, पेंटिंग्स की हुई हैं। यू कैन सी दी वॉल्स ऑफ द टेंपल। टेंपल के अंदर चारों तरफ जो है पेंटिंग्स की गई हैं, तिब्बतन पेंटिंग्स की हुई हैं, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आई एम डैम श्योर कि आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगने वाला है, और इतना पीस है यहाँ पर। और ये टेंपल सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा। कितना कलरफुल है सभी जगह, मतलब हर एक कलर मुझे दिख रहा है यहाँ पर तो टेंपल में। और टेंपल के ऊपर ही पद्म संभवा जी की स्टैचू है, जिसकी हाइट है 123 फीट। सो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि जो पद्म संभवा जी है, जिन्हें रिनपोचे के नाम से भी जाना जाता है, उनकी कहानी जो है रिवालसर की झील से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि मंडी के राजा हर्षधर की बेटी मंदरवा पद्म संभव जी से शिक्षा ले रही थी। जब ये बात राजा जी को पता चली, तो उन्होंने पद्म संभव जी को आग में जलाने का आदेश दिया। उसके बाद एक बहुत ही बड़ी चिता बनाई गई, जो कि पूरे 7 दिनों तक जलती रही। क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म ज़्यादा प्रचलित नहीं था, इसलिए इसे शंका की नज़र से देखा जाता था। और जब 7 दिनों बाद देखा गया, तो वहाँ राख की जगह झील बन गई थी। उसी झील में एक कमल के फूल में पद्म संभवा जी को 16 साल की किशोर अवस्था में देखा गया। और जब राजा जी ने ऐसा देखा, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, और उन्होंने अपनी बेटी का विवाह पद्म संभव जी से कर दिया।
सो गाइज टेम्पल की बैक साइड में ही स्टेज हैं जो कि पद्म संभवा जी की स्टैचू की तरफ जाती है, तो चलो हम भी चलते हैं ऊपर। माय गॉड, मतलब स्टैचू जो है ना इतनी बड़ी है कि मैं पता नहीं ये वीडियो में दिखेगी कि नहीं दिखेगी, मैं कोशिश करूँगी आपको दिखाने की। फ्रंट वाली साइड में चलते हैं जहाँ पर मूर्ति का फेस है। अच्छा उधर से, सॉरी अच्छा हम गलत साइड जा रहे थे, हमने ना गलत राउंड लगाने लग गए थे हम। क्या बोला था वैसे उन्होंने? सीधा राउंड लगाएंगे तो हमें पुण्य मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, वरना ऊपर आके स्टैचू दिख ही नहीं रही है। मतलब मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे क्या दिख रहा है। ये देखिए, हमें ना कुछ ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ से स्टैचू। ये रहा पद्म संभवा जी का स्टैचू, गुरु पद्म संभवा जी का स्टैचू है ये। और ये कुछ ऐसा दिख रहा है हमें यहाँ ऊपर आकर तो। और यहीं से दिखता है पूरा रिवालसर। झील दिख रही है, ये है रिवालसर की झील जो कि बहुत फेमस है। रिवालसर जो है इसी झील की वजह से जाना जाता है। कहा जाता है कि हिमाचल में, अच्छा यहाँ पे भी है कुछ। ओके गाइस, यहाँ पर भी है कुछ। ओके यहाँ भी, यहाँ पर भी स्टैचू है। ये बुद्धा जी नहीं है पर, है ना? ये किनकी स्टैचू होगी? बाहर पूछते हैं किसी को ना। ये तो बुद्धा जी नहीं है। और आवाज़ इतनी गूंज रही है हमारी। वाह, इन्हीं की स्टैचू के साथ यहाँ पर दलाई लामा जी की भी पिक्चर है। इन्होंने जो मंदिर को इतना खूबसूरत बनाया है ना, ओह माय गॉड, बहुत ही सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है मंदिर। अच्छा, अभी हम जहाँ अंदर गए थे तो किसी से पूछा तो वो कह रहे हैं कि ये भी पद्म संभवा जी का ही रूप है, ये जो अंदर स्टैचू थी। पर पता नहीं, किसी और को पूछते हैं कि उन्हीं की स्टैचू है या फिर किसी और की है। उन्होंने तो कहा कि उनके 8 रूप हैं, तो उनमें से ये भी एक उनका रूप ही है। तो अभी हम टेंपल से निकलते हैं और जाते हैं झील की तरफ, रिवालसर झील की तरफ। एंड गाइस, कहा जाता है कि ये जो पद्म संभवा जी है, जो गुरु पद्म संभवा जी है, उन्होंने ही हिमाचल में पहली बार बुद्धिज्म को लाया था। तो ये रही रिवालसर की झील। और हाँ गाइस, रिवालसर को त्रिसंगम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर तीनों धर्मों का संगम होता है। यानी कि यहाँ गुरुद्वारा भी है, टेंपल भी है और मॉनेस्ट्री भी है, इसलिए रिवालसर को त्रिसंगम भी कहते हैं। और झील के उस पार है गुरु गोबिंद सिंह जी का गुरुद्वारा। ये फ्लैग्स कितने सुंदर लग रहे हैं ना। ये और लगा रहे हैं शायद, है ना? वो देख, हाँ कितना सुंदर लगता है, कलरफुल। इसमें चैंटिंग वगैरह लिखी होती है इनकी। हाँ, हाँ। अच्छा, सो ब्यूटीफुल गाइज। ये जो पार्क है काफ़ी बड़ी है वैसे। अच्छा, यहीं पर सारे वो फोटोज क्लिक करवाते हैं, वो जो डालते हैं ना रिवालसर। मैंने ना काफ़ी लोगों की यहाँ पर इसके आगे फ़ोटो देखी है, पर मैंने कभी खुद क्लिक नहीं करवाई। खुदाई
जब मैं छोटी थी और तब आई हूँ यहाँ पे। छोटी थी जब मैं, तभी सभी जगह गई हूँ मैं। शिमला, मनाली, रिवालसर, सभी जगह तभी गई हूँ। चलो फोटो क्लिक करते हैं यार। वहाँ पे आंटी बेचारी बोल रही थी चाय पी लो चाय पी लो। मेरे को नहीं पता था कि लंगर वंगर लगा है चाय का, मतलब इन्होंने लगाया होगा ब्रेड और चाय का लंगर। तो मैंने बोला, मेरे को लगा इनका कोई स्टॉल होगा चाय का, तब इसलिए बोल रहे होंगे कि चाय पी लो चाय पी लो। तो मैंने बोला नहीं नहीं आंटी, हमने नहीं पीनी है चाय। तो मैंने उसको बताया कि यहाँ पे जो क्रिश्चियंस टेम्पल होते हैं यहाँ पे चाय और ब्रेड और बिस्किट का लंगर लगाते हैं। हाँ। तो मैंने बेचारे उनको लगा होगा कि कैसे प्रसाद के लिए मना कर रही है। मैंने कैसे बोला नहीं नहीं आंटी, हमने नहीं पीनी है चाय। गाइस, ये जो इन्होंने हाथ में माला पकड़ी होती है, ये साथ में चैंटिंग करते रहते हैं, इसलिए वो उन्होंने माला पकड़ी होती है हाथ में। ये जो जितने भी तिप्ती लोग आपको दिख रहे हैं, इनके सभी के हाथ में माला है, देख लीजिए। ये जो आगे भी आ रहे हैं ना, इनके हाथ में भी माला है। वो देखिए वहाँ जो आ रहे हैं उनके हाथ में भी माला है। तो ये जो है साथ में चैंटिंग भी करते रहते हैं, चलते चलते भी। देखिए सबके हाथ में है। चलिए बस स्टैंड पहुंच गए हैं, फटाफट से बस पकड़ते हैं अब। देख ले कहीं निकल तो नहीं गई है, पूछना पड़ेगा किसी को भी, निकलना कहीं हो भाई। सो गाइस, टेंपल हम आ गए हैं और ये टेंपल के बाहर शॉप्स हैं। यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, जो अंदर चढ़ावा चढ़ाना हो आप यहाँ शॉप्स वगैरह से ले सकते हैं। ओके, सो वहाँ से है मंदिर की एंट्रेंस और ये रहा टेंपल। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। और हम जहाँ जाते हैं हमें स्नोफॉल नहीं मिलती है। आते ही ये हॉल है, यहाँ पर हवन कुंड है और यहाँ पर काफ़ी सारी धूप वगैरह जलाई हुई है। मंदिर के अंदर धूप ले जाना जो है अलाउ नहीं है। और ये है टेंपल। वुड वर्क किया हुआ है और ये सारी मेरे ख्याल से वो लकड़ी है, अखरोट की लकड़ी। किस हरी श्योर अखरोट की लकड़ी है, देवदार, देवदार की होगी। तो देवदार की होगी मुझे लगता है। वहाँ पर है नैना माता जी का मंदिर और इसी के साथ इधर शिवलिंग है। यहाँ पर नंदी जी है। और यहाँ पर है हनुमान जी। ओके, अभी रिफ्लेक्शन पड़ रही है तो दिख नहीं रहा है। एंड वहाँ पर है एक और टेंपल।
व्यू तो इतना सुंदर है नैना देवी टेम्पल से, मतलब ये मंदिर ना बिल्कुल टॉप पर है और बाकी नीचे बहुत ही खतरनाक वाला व्यू है। एंजॉय द व्यू गाइज। यार ये लोग किधर बैठे हुए हैं ना ऊपर, ये लोग देखो यार कैसे ऊपर वो चट्टान सी एक बड़ी ना उसके ऊपर बैठे हुए हैं वहाँ। मुझे तो डर ही लगेगा, ये शायद ना यहाँ से गए हैं, यहाँ से नीचे से, यहाँ से इस चट्टान के उधर थोड़ा होगा रास्ता, तो वहाँ पे चढ़ गए वो। नैना देवी टेम्पल से हम वापस आ गए हैं और तो चलिए अब चलते हैं इस मॉनेस्ट्री में। यहाँ पर जोत जल रही है 2 साइड, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और अंदर बहुत सारा घी है ना। तो चलिए अंदर चलते हैं, ये एंट्रेंस। चैंटिंग चल रही है। ये है बैल, पर इसके पास जाना मना है, वहाँ पे लिखा है घंटी के पास जाना मना है। ओके, तो हम बैल के पास तो नहीं जाएंगे। और यहाँ पर है ये कुछ है ना, ये भी कोई सिंबल होगा है ना इनका। हाँ, तो अंदर चैंटिंग चल रही है, तो इसलिए हम जो बिल्कुल अंदर नहीं गए क्योंकि हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, तो हम बाहर आ गए। ये तो वो वाला दिया जो असुर में था मास्क वैसा है ना। अच्छा अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे वो है। वाओ, पर वो मास्क पहनने वाले नहीं थे, मतलब मास्क नहीं थे, वो चेहरे बने हुए थे वो, है ना। वो हाँ, वॉल्स पे लगाने वाले होते हैं जो, वो थे वो। तो अब हम जाते हैं बस स्टैंड की तरफ वापस, और बस स्टैंड से लेते हैं मंडी की बस और जाते हैं घर की तरफ। लेते हैं हवाई जहाज और बस स्टैंड से बस ही लेंगे ना। इसके तेरी हंसी सुन के ना सारे डर जाना जिन्होंने वीडियो देखनी, ये कैसे पागल है ना ये। तेने कड़ा हवाई जहाज मिलने लगे बस स्टैंड, तो बस लेंगे तो बस स्टैंड पे बस होती है, तो बस ही बोलूंगी ना कि बस लेनी है। रेलगड्डी तो नहीं बोलूंगी कि रेलगड्डी लेनी है वहां से। अभी हम यहाँ जा रहे हैं, तो हम भी इसे घुमाएंगे। इसको क्या कहते हैं वैसे, पता है कुछ? पूछते हैं ना अंदर, इसको कहते हैं क्या है। चलो आओ। ये वाला मैं तो कह रही थी कि ये वाला ज्यादा हैवी। और ऊपर बेल भी लगी हुई है, जोर से बेल की आवाज आती है, जैसे घूमता है ना वहाँ पर बेल को बजता है वहाँ से।
और यहाँ पर एक और रूम है, वहाँ पर भी काम हो सकते हैं। ये बड़ा होने के साथ साथ बहुत हैवी भी है। और यहाँ पर बहुत सारी जोत जल रही है। बुद्धा जी की तस्वीर है यहाँ पर और दलाई लामा जी की, है ना। चलो तो इसी के साथ झील की परिक्रमा भी हमने कर ली है और अब हम आगे हैं बस स्टैंड की तरफ। अब चलो मंडी के बस देखते हैं और चलते हैं। और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और बाय 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 हनी।